टेक्नोलॉजी की दुनिया में जब भी कुछ ऐसे चीज आता है जो कि अपने को समझ में नहीं आता, आप ये कहते हो कि अरे ये तो साला स्कैम ही है, अरे ये पॉन्जी स्कीम है। और जब कुछ नहीं होता बोलते हो बबल है, बबल है, फेंको फेंको। हे मॉर्निंग, सो आई हैव बीन मिसिंग फॉर लास्ट 4 days, आई नो, क्योंकि मैं 4 दिन से एक्चुअली बहुत सारे कैलकुलेशन में बिजी था। आगे आगे आपको व्लॉग्स में मालूम पड़ता रहेगा। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज व्हेनेवर आई एम इन इंडिया, तो तब आपको बहुत सारे ज्ञान वाले वीडियोस मिल जाएंगे। एंड व्हेनेवर आई एम नॉट इन इंडिया, व्हेनेवर आई एम ट्रैवलिंग, देन आपको ट्रैवल वाले व्लॉग्स मिलते रहेंगे, उसके साथ ज्ञान भी मिलता रहेगा। बट मे बी द फ्यूचर ऑफ दिस चैनल इज प्रोबेबली इज गोइंग टू बी मोस्टली इट्स गोइंग टू बी ज्ञान, क्योंकि मेरे को लगता है कि ज्ञान देने से ही मेरे को भी अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा खुद का भी प्रैक्टिस हो जाता है। एंड आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हो मेरा उसके बाद एक्सरसाइज भी होता है, हाँ इसका मतलब ये है, इसको ये आंसर देना है, इसका ये आंसर होना चाहिए, इसका सोल्यूशन ये है। सो बेसिकली आई ऑल्सो लर्न व्हेन आई एम ट्राइंग टू टीच पीपल। सो ये वाला चीज़ इज बेस्ट। ये व्लॉग्स में हर दिन का व्लॉग बना दो, उसके बाद जाके भूल जाओ, उसके बाद वो व्लॉग का कुछ, आप एक बार व्लॉग देखो उसके बाद व्लॉग का कोई मतलब ही नहीं रहता है। बट इफ इट्स समथिंग विच इज गोइंग टू बी लाइक समथिंग विच यू आर गोइंग टू लर्न एंड विच आई एम गोइंग टू टीच, मे बी आई कैन ऑल्सो शेयर दोज वीडियोज विद फ्यूचर पीपल सो दे कैन ऑल्सो लर्न। एंड मतलब फ्यूचर में भी वो वीडियोज पे ट्रैफिक आते जाएंगे। सो दिस इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि व्लॉग्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करके मे बी वी शुड ओनली फोकस मोस्टली ऑन द ज्ञान एंड द वीडियोज वेर आई एम गोइंग टू टीच। सो लेट मी नो योर कमेंट्स इन द वीडियो कि आपको क्या देखना पसंद रहेगा। मोर अबाउट आई एम टीचिंग न्यू थिंग्स, वॉट एवर आई एम लर्निंग, वो आपको देखना अच्छा लगेगा, या फिर एज यूजुअल अपना कार्स एंड बाइक था जैसे अपन ब्लॉग बनाते हैं, बट मे बी आगे आगे जाके वो थोड़ा कम ही हो जाएगा, बिकॉज आई विल बी गेटिंग मोर बिजी विथ माई न्यू वर्क। सो आपको ज्ञान ही मोस्टली आगे आगे जाके ज्ञान ही मिलने वाला। आई एम एक्चुअली थिंकिंग टू और एक चैनल को स्टार्ट करके उसमें जितना सब ज्ञान हो गया, फाइनेंस हो गया, क्रिप्टो हो गया, ये सब नॉलेज उसमें देता, बट और एक चैनल वही स्टार्ट करके अब उसके पीछे टाइम बर्बाद करने का I don't have energy. Anyway, so today's topic is NFT. So ये NFT क्या है? If you have been not living under the rock, you must have already heard about NFT. ये वाला NFT के बारे में मैं ऑलरेडी सुन चुका हूँ since I guess 7 या 8 months. एंड काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा ट्विटर पे, फेसबुक पे, भाई हर जगह NFT। बट ये NFT का मतलब क्या है? काफ़ी लोगों को ये वाला चीज़ समझ में नहीं आता। इवन इफ यू गो थ्रू ए लॉन्ग, मतलब बहुत सारे वीडियोस आप देखने के बाद, गूगल करने के बाद भी आपको फिर भी कंफ्यूजन होगा, भाई ये NFT क्या है, कौन है ये पागल जो इतना पैसा खर्च करके NFT खरीदते हैं। सो ये वाले वीडियो पे वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन दोज बेसिक्स। तो आपको एक बेसिक वाला आइडिया आ जाएगा कि भाई ये NFT क्या है, लोग क्यों खरीदते हैं, इसका क्यों वैल्यू रहता है, एंड आपको क्यों खरीदना चाहिए, आपको क्यों नहीं खरीदना चाहिए, बेसिक्स बात करेंगे। उसके बाद कल मैं और एक वीडियो बनाऊंगा टू एक्सप्लेन NFT को एग्जैक्टली कैसे खरीदते हैं, कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, ये वाला सेकंड पार्ट बनाएंगे। थर्ड पार्ट विल बी हाउ यू कैन रिलीज योर डिजिटल एसेट्स एज NFT, ये वाला थर्ड पार्ट बनाएंगे। ऐसे करके NFT के बहुत सारे वीडियोस आने वाला। आज वाला वीडियो इज ओनली गोइंग टू बी बेसिक, वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ NFT। भाई ये NFT है क्या? NFT हर जगह अपने को सुनने को मिल रहा है NFT, और सर डॉलर्स मतलब बड़ा बड़ा 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, करोड़ों में लोग खरीद रहे हैं। बट क्या मतलब क्या है इसका? मतलब क्या भाई, NFT है क्या? एनीवे, सो NFT इज नॉन फंजिबल टोकन्स। अब ये नॉन फंजिबल टोकन उसका मतलब क्या है, उसका मैं आगे जाके एग्जांपल बताऊंगा। तो नॉन फंजिबल टोकन का मतलब ये है, इट्स ए डिजिटल एसेट विच कैन नॉट बी कॉपीड, रिप्लेस्ड, वही बोल सकते हैं, मतलब जो कि मतलब कॉपी नहीं हो सकता है, रिप्लेस नहीं हो सकता। ये वाला इज द मेन, आपको ओनली समझना है कि NFT इज ए डिजिटल एसेट जो कि आप कॉपी नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट उसका कुछ हो नहीं सकता, एंड वो इररिप्लेसेबल, मतलब वो रिप्लेस नहीं हो सकता। छोटा वाला एग्जांपल देता हूं। तो NFT अगर पकड़ लेते हैं, अगर आप क्रिप्टो करेंसी पकड़ लो, क्रिप्टो करेंसी अगर आप एक बिटकॉइन किसी को बेचते हो, उसका एक बिटकॉइन किसी से खरीदते हो, तो आपको वैल्यू उतना ही मिलता है। एक बिटकॉइन आपने किसी को बेच दिया और एक बिटकॉइन आप किसी से खरीद लिया, ट्रेड हो गया एक बिटकॉइन का, आपको उतना ही वैल्यू मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किससे 100 रुपया लेते हो, उसको लौटाने के टाइम उसको 20 रुपया 5 नोट देते हो, आपको वही 100 रुपये का वैल्यू मिल गया। बट आपने जो 100 रुपया दिया था, आपको वही 100 रुपया नहीं मिल रहा है, आपको 20 रुपये मिल रहा है। 20 रुपये का 5 मिल रहा है, तो आपको 100, आपको ओनली वैल्यू मैच हो रहा है, बट वो जो एसेट है वो मैच नहीं हो रहा है कि मैंने तेरे को जो 100 रुपये का नोट दिया था, मेरे को तो वही वाला 100 रुपये का नोट दे। वो आप तो नहीं मांगते, आप बोल रहे हो कि मेरे को भाई 100 रुपया चाहिए, उसने आपको 20 का 5 दे दिया या फिर 10 का 10 दे दिया, तो वो हो गया। इसको बोलते हैं फंजिबल, मतलब ये रिप्लेस हो सकता है। 100 रुपये को उसने रिप्लेस करके 5-20 रुपये का वो नोट पकड़ा दिया आपको, तो इसको बोलते हैं फंजिबल। अभी नॉन फंजिबल का मतलब ये है कि पकड़ लो, अभी मैंने एक पेंटिंग किया हुआ है, या फिर मेरा कुछ भी पकड़ लो, मेरा भी ये जो पेन है, मैंने ऐसे पेन पकड़ा हुआ है, ये एक फोटो बन गया। ये वाला फोटो, अगर आप ये वाला फोटो किससे खरीदते हो और एक फोटो उससे लेते हो जिसमें कि ये पेन नहीं है, तो क्या वो वैलिड है?
नहीं वैलिड है, राइट, इट्स इनवैलिड, राइट। सो बेसिकली आपको वही वाला फोटो चाहिए जिसमें मैंने पेन को ऐसे पकड़ा हुआ है। सो दैट इज ये बेसिकली ये मतलब यूनिक वाला फोटो जिसमें मैंने एक ब्लू वाला पेन ऐसे पकड़ा हुआ है। सो दिस इज एग्जैक्ट फोटो विच यू नीड। अगर आप ट्रेड करते हो, आप बोलो कि मैंने यही वाला खरीदा है, इसी का ओनरशिप मैंने लिया है, मेरे को यही वाला ही एग्जैक्टली चाहिए। अगर आपको कोई बंदा बोलता है मैं सेम पैसा में आपको और एक सोम भाई का और एक फोटो बेचूंगा जिसमें वो पेन ऐसे नहीं पकड़ के पेन को ऐसे पकड़े हुए हैं, तो वो नहीं होगा। सो बेसिकली दैट इज नॉन फंजिबल, मतलब कॉपी नहीं हो सकता। आप 100 रुपए को कॉपी करके आप 20 रुपए के 5 नोट ले सकते हो, दैट इज फंजिबल। नॉट फंजिबल, नॉन फंजिबल का मतलब है जो कॉपी नहीं हो सकता। वही है द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एनएफटी। एनएफटी इज बेसिकली नॉन फंजिबल टोकन्स। अभी टोकन्स का मतलब क्या है? पकड़ लो, आपका कोई एक डिजिटल एसेट है, आपका कोई पेंटिंग है, आपने कोई म्यूजिक बनाया हुआ है, आपने कोई एक मूवी का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, कुछ भी किया है जो कि आपका खुद का क्रिएशन है, आप उसको ब्लॉकचेन में डालते हो। ब्लॉकचेन अभी क्या है उसके बारे में इफ यू वांट टू नो लेट मी नो इन द कमेंट, उसके बारे में कोई सिंपल वाला वीडियो बना दूंगा। बट ब्लॉकचेन इज बेसिकली द लेयर ऑफ टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर अपना क्रिप्टो करेंसी बना हुआ है, एंड एनएफटी इज समथिंग विच इज ऑल्सो बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अपना ब्लॉकचेन। सो आप अगर कोई भी एक अपना डिजिटल एसेट को ब्लॉकचेन में डालते हो तो ब्लॉकचेन में आपको एक टोकन मिलता है। उससे वेरीफाई ये होता है कि वो जो एसेट का ओनर आप ही हो और कोई नहीं हो सकता। उसके बाद जो भी खरीदता है, जो भी खरीदे, उससे कोई खरीदेगा, उससे कोई खरीदेगा, वो चलेगा। बट उसका जो प्राइम मतलब ओनर, मतलब वो हर फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स, नेक्स्ट 1000 ईयर्स, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी कि हाँ दिस वॉज बिल्ड बाय मिस्टर शर्मा, दिस वॉज ड्रॉन बाय मिस्टर पथक, ऐसे कुछ भी रहता है, कुछ भी, ठीक है। ओनरशिप रहता है, मतलब ओनरशिप का जो वैलिडेशन वो ब्लॉकचेन में पूरा परफेक्टली होगा एंड योर डिजिटल एसेट स्टेज इंटैक्ट। आप किसी को भी बेचते हो चलेगा, बट आपका नाम इज ऑलवेज गोइंग टू स्टिक इट टू द एनएफटी डिजिटल एसेट। दिस इज व्हाट द एनएफटी होल थिंग मीन्स। अभी नेक्स्ट में चलते हैं कि ये जो एनएफटी आप देख रहे हो, कोई खरीद रहा है मतलब कैट का खरीद रहा है मीम, कोई खरीद रहा है मतलब बोर्ड एप, मतलब ये जो अपना मंकी वाला कोई खरीद रहा है, कोई कुछ भी खरीद रहा है, एंड इसका सब वैल्यू देख के आप डर जाओगे। 150,000 AD USD, 200K USD, मतलब पकड़ लो 1 करोड़ 2 करोड़, मतलब एक एक कार आ जाएगा उतना उतना पैसा में। एक एक फोटो लोग खरीद रहे हैं। आपको लगे कि अरे मैं तो इसको राइट क्लिक करके सेव करके डाल दूंगा, इसका ओनर मैं बन गया। आप नहीं हो सकता, आप उसके ओनर नहीं हो। आप उसको राइट क्लिक करके डाउनलोड करके आप डाल सकते हो, अपना प्रोफाइल पिक्चर यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो, बट you cannot validate the ownership of that image until and unless you have really paid for it, until unless you really own it, ठीक है। सो अभी समझते हैं NFT का वैल्यू क्या है। NFT तो आपको सुनने में आ रहा है, बट एक्चुअली इसका वैल्यू क्या है। सो वैल्यू आपको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट तो है वेरीफाइड ओनरशिप, उसके बाद है ओनरशिप हिस्ट्री, उसके बाद है अपना यूटिलिटी, उसके बाद है स्कैर्सिटी। सबसे पहले बात करते हैं कि अपना वेरीफाइड ओनरशिप। पकड़ लो, अगर आप मतलब एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप बोलते हो कि मैं एक पेंटिंग करता हूँ, मैं इसको आज NFT कर दूंगा, बेच दूंगा, कुछ लोग खरीद लेंगे, नहीं होगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। बहुत लोग ऐसे अपना पैसा बर्बाद करते हैं, लिस्ट करते हैं, बहुत सारा गैस फीस देते हैं इथेरियम ब्लॉकचेन में, उसके बाद भी बेच नहीं पाते, बहुत पैसा बर्बाद होता है। बट एट द सेम टाइम आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी ने अपना एक मूवी का पुराना वाला पोस्टर डाल दिया एंड इट वाज सोल्ड फॉर समवेयर अराउंड 6 और 7 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द वेरीफाइड ओनरशिप इज। मतलब कोई अगर एक फेमस वाला बंदा कुछ एक यूनिक वाला चीज डाल दे, या फिर आप भी एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर आपके साथ कुछ एक यूनिक हुआ है जो कि लोग पसंद करेंगे देखने के लिए या फिर लेने के लिए या फिर उसके ओनर बनने के लिए, देन यू कैन इजीली सेल इट। इसी को बोलते हैं अपना मतलब एक प्रॉपर एक अगर ओनर होगा तो आपको आगे जाके कस्टमरशिप मिल जाएगा। बट वेरीफाइड ओनरशिप का मतलब ये है कि कोई अगर चीज़ आपने खुद किया है, वो ओनरशिप कोई जो कि मतलब फ्यूचर में कोई भी बंदा जाके उसको वेरीफाई करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन ए पेंटिंग, या फिर मैंने एक म्यूजिक वाला बनाया है, जैसे मैं करता हूँ ऐसे मैं एक म्यूजिक जो बनाता हूँ, अभी ये मेरा एक यूनिक वाला है, मैं ऐसे मतलब मुंह में करता हूँ तो मेरे को लगता है कि अरे ये वाला भी मे भी लोग खरीदेंगे, तो मैं इसका एक MP3 या वेब फाइल बना के इसको मैं NFT करवा दूंगा कि सोमजना भाई बीट बॉक्स, सोमजना भाई पर्सनल बीट बॉक्स, ठीक है। तो इसको अगर मैं NFT करता हूँ, इसका लाइफ टाइम ओनर मैं ही रहूंगा। अभी इसको कोई भी खरीद रहा है, कोई भी बेच रहा है, कोई भी ट्रेड कर रहा है, कुछ भी हो, आप इसका ओनरशिप कभी भी जाके ब्लॉकचेन में देख सकते हो कि एग्जैक्टली सोमजना व्हेन ही हैड अपलोडेड दिस फाइल on what blockchain, what date, how many times it has been sold for, how many times it has been bought, कितना पैसा में सेल हुआ है, कितना पैसा में बाय हुआ है, सब कुछ, the complete ownership history you are going to get it from the Ethereum blockchain. This is what is the main thing why people are more and more jumping into NFT, क्योंकि लोगों के पास ऐसे बहुत सारा चीज़ है,
बहुत सारे क्वालिटीज़ है जो कि वो देखना चाहते हैं, मतलब लोगों को दिखाना चाहते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू गेट देयर ओनरशिप वेरीफाइड और ऑथेंटिकेटेड। और एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, पकड़ लो आपके घर में कोई एक बहुत अच्छा पेंटिंग करता है, वो मस्त मस्त पेंटिंग करके घर में लगाया हुआ है, तो कोई भी अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं वो बोलते हैं कि दिस पेंटिंग हैज बीन डन बाय मी, दिस पेंटिंग हैज बीन डन बाय मी, तो वो बोल सकता है, बट कैन ही वेरीफाई द ओनरशिप? ऑफ कोर्स ही कैन नॉट, राइट? अभी वो उनको तो दिखा नहीं सकता कि हाँ मैंने इसको ऐसे किया था, ऐसे किया था, सो कैन नॉट डू दैट। बट इफ दैट सेम एसेट इज ऑन द इंटरनेट and it has been uploaded by him, if he has got the token against him, then it gets verified that yes, he is the owner and he has been the sole owner of this digital asset। उसके बाद कोई भी बाय कर रहा है, कोई भी सेल कर रहा है, that doesn't matter, उसका ओनर ये लाइफ टाइम के लिए यही बंदा ही रहेगा। एंड एवरीवन हु गेट्स टू द ब्लॉकचेन टू वेरीफाई कि कब ये खरीदा गया है, कब ये अपलोड हुआ है, कब ये सेल हुआ है, कितना में हुआ है, he can just go ahead and verify in the blockchain। This is what is the beauty of NFT and this is the फर्स्ट यूटिलिटी ऑफ अपना NFT। उसके बाद आया स्कैरसिटी। छोटा वाला एग्जांपल और एक देता हूँ, आपने देखा होगा पूरा इंटरनेट में भरा हुआ है, मेरे को भी लग रहा था, मतलब आई वाज जस्ट लाइक व्हाट द व्हाई इज पीपल लाइक स्पेंडिंग क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपये ऑन ए बोर्ड ए, मतलब एक मंकी का फोटो में लोग इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इवन आई वाज लाइक व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। उसके बाद मेरे को समझ में आई, जो बोर्ड एप वाला जो चीज़ है वो एक्चुअली ओनली वर्ल्ड में ओनली 10,000 है, ओनली 10,000। मतलब इमेजिन इंडिया का पॉपुलेशन ओनली 100 बिलियन ऐसा कुछ है, यस। और वर्ल्ड में कितना पॉपुलेशन होगा सोचो, उसमें से मतलब होल पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए ओनली 10,000 बोर्ड एप का NFT है। सो वो 10,000 NFT को लेने के लिए मतलब वर्ल्ड भर से जितने भी अमीर लोग हैं दे वांट टू हैव इट, मतलब उनको एक ना एक चाहिए। अगर वो एक ले लेते हैं दैट इज लाइक दे आर गोइंग टू ए मोर यूनिक, मतलब एक मोर यूनिक वाला क्लब में वो चले। इट्स मोर लाइक ए फ्लेक्स, ठीक है। NFTs आर मोर लाइक ए फ्लेक्स, इट्स मोर लाइक ए शो ऑफ तो नहीं बोल सकते, इट्स मोर लाइक ए फ्लेक्स। अगर मेरे पास पैसा है I can just go ahead and buy a board app and I can just put it on my Twitter profile, smart owner of board app this NFT। So ऐसे भी अपन डाल सकते, it's more like a flex but again it gets you access to a lot of stuff। अगर आप वैसे सब यूनिक NFTs के अगर ओनर हो तो आपको बहुत सारे बड़े बड़े सोशल इवेंट्स हो गए, सेलिब्रिटीज वाले प्राइवेट इवेंट्स हो गए, प्राइवेट क्लब्स हो गए, यॉट पार्टीज हो गए, ये सब जगह में आपको डायरेक्टली एक्सेस मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग बिकॉज दे नो हाँ ये बंदा अगर इसी को खरीदा है मीन्स ही हैज सम स्टैंडर्ड्स एंड ही इज गुड टू गो, मतलब उसको डायरेक्टली अपन एक्सेस दे सकते हैं। एंड दिस इज लाइक कंप्लीटली ऑन द इंटरनेट। मतलब अगर एक मतलब स्पेशल वाला इवेंट हो रहा है, प्राइवेट इवेंट हो रहा है इन द न्यूयॉर्क, अगर आप अभी बिहार में पटना में भी हो एंड इफ यू ओन ए बोर्ड एप एंड देयर इज ए स्पेशल इवेंट इन न्यूयॉर्क विच सेज जितने भी बोर्ड एप के ओनर्स है दे आर गोइंग टू गेट डायरेक्ट एक्सेस। आप सीधा पटना से उड़ के जाके अंदर एक्सेस भी ले सकते हो एंड यू डोंट हैव टू गेट एनी वंस एक्सेस, यू डोंट हैव टू वैलिडेट कि मैं पटना में ये करता हूँ वो करता हूँ। एज लॉन्ग एज यू आर ओनर ऑफ द NFT you are going to get into the event। so ये सारे चीज जो है दिस इज द मेन यूटिलिटी एंड दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल। ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड भर में बहुत सारे इवेंट्स हो गए, क्लब्स हो गए, बहुत सारे मतलब यूनिक एंड एक्सक्लूसिव इवेंट्स शोज हो गए, ये सब में आपको डायरेक्टली एक्सेस भी मिल सकता है इफ़ यू आर ए पार्ट ऑफ वन NFT ग्रुप या फिर NFT फैमिली या फिर NFT डिस्कॉर्ड ग्रुप। ऐसे बहुत सारा होता है। और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इफ़ यू आर ओनर ऑफ ऑल दोस्त, मतलब कोई भी एक अच्छा वाला यूनिक वाला NFT का अगर आप ओनर हो देन यू आर गोइंग टू गेट पार्टिसिपेटेड इनटू लाइक यूनिक एयर ड्रॉप्स हो गए। बहुत सारे ऐसे ऐसे क्रिप्टो करेंसी क्या मतलब ये वाला चीज़ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, अगर मैं आपको समझाने जाऊँ इसके बारे में और कभी समझाऊंगा। तो बेसिकली जस्ट टू गेट यू एन आइडिया, आपको बहुत सारे एक्सक्लूसिव चीज़ों का एक्सेस डायरेक्टली मिल सकता है इफ़ यू आर ओनर ऑफ सम स्पेसिफिक NFTs एज वेल। ऐसे बहुत सारे NFT क्लब्स एंड बहुत सारे NFTs ग्रुप्स है। सो दिस इज व्हाट द इज द पार्ट ऑफ द वेरीफाइड ओनरशिप। उसके बाद यूटिलिटी का और भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वाला यूसेज है। पकड़ लो आप बहुत सारे NFTs ओन करते हो एंड वो सारे NFTs के जो आप कैरेक्टर्स को ओन करते हो, लेट्स से यू आर ओनिंग सम कैरेक्टर्स, तो वो कैरेक्टर्स को गेमिंग कंपनीज खरीद के ले सकते हैं अपने गेम्स में यूज़ करने के लिए, रेंट में आपसे ले सकते हैं, आपसे ले के वो यूज़ करके आपको पैसा भी दे सकते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी मैसिव। पकड़ आप छोटा एग्जांपल, आप पहले खेलते थे कॉन्ट्रा हो गया, अपना ये जो PUBG हो गया, ये जो सारे गेम्स है वो सारे गेम्स के अंदर आप खरीदते थे छोटे छोटे कैरेक्टर्स को, पैसा दे खरीदते थे, बट वो कैरेक्टर ओनली वो गेम के अंदर रहता था, आप किसी को बेच नहीं सकते, आपका पैसा उसी में स्पेंड हो गया एंड उसी के अंदर रहता था। अगर आप ऐप ऑन इंस्टॉल करते तो आपको दिखाने नहीं, आप किसी को बोल भी नहीं सकते कि मेरे पास ये है वो है।
बट इन दिस NFT वर्ल्ड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट योर कैरेक्टर्स इनसाइड द गेम। उसमें दिखाएगा कि इसका ओनर ये है, आप दे सकते हो, उसका ले भी सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो, इट्स मोर लाइक ए फ्लेक्स अगेन, एंड मोस्ट ऑफ द गेमिंग कंपनीज आर गोइंग टू टेक योर कैरेक्टर्स एंड यूज देम इन द गेम। सो दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी बिग थिंग वंस द गेमिंग, मतलब ऑनलाइन गेमिंग, द मेटावर्स वाला चीज जब थोड़ा मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं न्यू नॉर्मल हो जाएगा इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, then it's going to be massive. So this is the reason more and more people are investing on those gaming character NFTs, metaverse में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लॉट्स खरीद रहे हैं। भाई ये पूरा बहुत कॉम्प्लेक्स वाला चीज़ है, Web3 वाला चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट एक्चुअली पैसा थोड़ा चाहिए इसके लिए। बट एज लॉन्ग एज यू हैव द आइडिया, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर। अगर आप ये सारी चीज़ के साथ मतलब इफ यू आर नॉट यूज्ड, इफ यू डोंट नो दोस टर्म्स, देन मे बी यू आर ऑलवेज गोइंग टू फियर, मतलब आप मिस आउट की तरह ही आपको लगेगा आगे जाके। सो दिस इज व्हाट द यूटिलिटी पार्ट इज। स्कैरसिटी वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया। अगर मतलब वर्ल्ड में ओनली 10,000 पकड़ लो बोर्ड ऐप है, उसमें से अगर आप एक खरीद लेते हो, यू आर पार्ट ऑफ, मतलब वर्ल्ड में अगर 500 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से 10,000 में से एक ओनर आप हो। सो दैट्स लाइक ए क्रेजी फ्लेक्स। सो दिस इज द स्कैरसिटी पार्ट, यूटिलिटी पार्ट, वेरीफाइड ओनरशिप वाला पार्ट हो गया। उसके बाद आता है फ्यूचर वैल्यू। ये NFT का फ्यूचर वैल्यू क्या है? तो अभी लोगों को लगता है कि अगर आप ये वाला NFT आज खरीदते हो, पकड़ लो $1,000 में, कल जाके वही सेम वाला NFT का कुछ भी यूसेज हो सकता है, मेटावर्स में यूसेज हो सकता है, गेमिंग में यूसेज हो सकता है, कहीं भी यूज हो सकता है। अगर कहीं यूज नहीं भी होता है, यू आर स्टिल गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ कस्टमर्स, बिकॉज लॉट एंड मतलब बहुत लोग ये NFT के अंदर आना शुरू करेंगे। जिनके पास पैसा है वो तो आएंगे, वो तो देखेंगे, उनको जो भी अच्छा लगता है वो सीधा खरीदेंगे, बिकॉज द बाय एंड सेल इज जस्ट सो इजी, एक एक क्लिक में हो जाता है। एज लॉन्ग एज यू हैव द मनी इन योर अकाउंट, एज लॉन्ग एज यू हैव द इथेरियम इन योर अकाउंट, यू कैन जस्ट बाय एंड सेल एनी टाइम वेरी इजीली। सो जितना ज़्यादा आप अच्छा वाला कंटेंट डालोगे, यूनिक कंटेंट डालोगे विच एक्चुअली लुक्स गुड, विच एक्चुअली बोस्ट्स लाइक येस यू हैव स्पेंड सम टाइम टू क्रिएट दैट थिंग, then you are always going to get customers and the price can go like sky high। आज अगर किसी का मतलब किसी कोई एक बंदे का आप किसी का आप एक मतलब छोटा वाला म्यूजिक फाइल रखे हो, कल वो बंदे का वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, मे बी यू कैन ऑल्सो सेल दैट म्यूजिक फाइल फॉर मे बी 100 टाइम्स 1000 टाइम्स। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पैसा में कोई ले रहा है, ऑक्शन में कोई ले रहा है, आप पैसा सेट करो, कुछ भी हो सकता है। दिस इज व्हाट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ NFT होल्ड्स, बिकॉज व्हेन यू आर स्पेंडिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी ऑन NFT, यू ऑफकोर्स हैव टू नो कि हाँ इसका कुछ वैल्यू होना चाहिए कि नहीं। अभी देखो, अभी लोगों के बहुत लोग लॉस में भी चलते हैं NFT के अंदर, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा तो बहुत है, चलो कुछ भी खरीद लेते हैं। अभी अगर आप कुछ भी खरीदते हो, ऑफकोर्स यू कैनॉट गेट ए कस्टमर, उसके बाद आप ट्रेड नहीं कर सकते, सेल भी नहीं कर सकते, आपको कोई कस्टमर नहीं मिलेगा, तो देन यू आर गोइंग टू लूज मनी। सो येस, यू नीड टू स्पेंड सम टाइम, यू नीड टू डू ए लॉट ऑफ रिसर्च, यू नीड टू गेट इनटू द NFT थिंग, एंड यू नीड टू बी वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर। ट्विटर में बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, बहुत सारे स्पेसेस में एक्टिव होना पड़ेगा, इफ़ यू रियली वांट टू गेट द आइडिया ऑफ कि NFT वर्ल्ड में क्या चल रहा है। यू नीड टू बी ए पार्ट ऑफ लॉट ऑफ डिस्कॉर्ड ग्रुप्स एज वेल। NFT वाले ग्रुप्स में क्या चल रहा है, कौन सा अभी मतलब हाइप में है, कौन सा ज़्यादा डिमांड में है, कौन सा लेना चाहिए, किस में थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट में आप फ्लिप कर सकते हो। आगे जाके मैं और एक वीडियो भी बनाऊंगा कि हाउ टू फ्लिप, मतलब कम पैसा में आप NFT में कैसे इन्वेस्ट करके फ्लिप करके थोड़ा पैसा ही बना सकते हो। सो ये छोटा छोटा वीडियोज आगे गया था, ये ला मैं छोटा वीडियो बोला था, बाकी थोड़ा लंबा हो गया। सो दिस इज बेसिकली होल आइडिया ऑफ NFTs की NFT के एक्चुअल यूटिलिटी क्या है, क्योंकि यही वाला चीज़ मेरे को भी कुछ महीने पहले मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था। भाई इतना पैसा दे के लोग NFT क्यों ये बेकार वाले इमेजेस लोग खरीद, इसका क्या वैल्यू है? तो दिस इज व्हाट द वैल्यू। इफ यू रियली वांट टू गेट वन मोर एग्जांपल, मैं आपको और एक छोटा वाला एग्जांपल देता हूँ। पकड़ लो आपके पास 2 घर है, आपके पास एक घर है अपना, पकड़ लो हो गया चेन्नई से 20 किलोमीटर दूर एक आपका घर है, और एक घर आपका चेन्नई का मेन सिटी में है। सेम साइज का घर है, 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, बट सेम वाला 1 बेडरूम अपार्टमेंट चेन्नई में इट्स कॉस्टिंग यू लेट्स से 1 करोड़ रुपीज़, एंड जो कि 20 किलोमीटर दूर चेन्नई से दैट इज कॉस्टिंग यू 50 लाख रुपीज़। ठीक है, तो आपको लगे यार सेम घर है, ये 50 लाख क्यों, ये 1 करोड़ क्यों? बिकॉज चेन्नई का जो मेन सिटी में है इट्स गेटिंग ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स, जो कि मतलब वहाँ अगर कोई रहता है उसको मतलब ऑफिस जाने में बहुत इजी होगा, एयरपोर्ट से इजी एक्सेस होगा, जॉब्स आराम से मिल जाएंगे, उसको ग्रोसरी आराम से मिल जाएगा, सब कुछ आराम से मिल जाएगा, उसको ईजी एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगा। बट कोई अगर 20 किलोमीटर दूर कोई गाँव में रह रहा है, वो 50 लाख ऐसे क्यों दे रहा है? बिकॉज
ही इज नॉट गोइंग टू गेट ऑल दोस बेनिफिट्स। अगर उसको ये सब बेनिफिट्स चाहिए उसको 50 किलोमीटर दूर आना फिर पड़ेगा चेन्नई के लिए। सो दिस इज द रीजन व्हाई चेन्नई अपार्टमेंट इज गेटिंग सोल्ड फॉर 1 crore एंड द सेम इन द विलेज 50 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम चेन्नई इज गेटिंग सोल्ड फॉर 50 लाख, जबकि घर का साइज पूरा सेम है। तो आप इसी से आप मतलब देख सकते हो कि एक जो वही सेम घर का वैल्यू है 50 lakhs एंड इस तरफ है 1 crore। एग्जैक्टली सिमिलरली NFT इसका भी वैसा ही वैल्यू रहता है। NFT एक का वैल्यू हो सकता है मे बी 10 lakhs and at the same time almost the similar NFT can be a value of 1 crore as well। ये वाला NFT में भी किसी ने किया होगा जिसका ओनर्स पे बहुत लोग मतलब उसको पहचानते नहीं होंगे, उसके ओनरशिप पे दे डोंट केयर लाइक हु हैज डन इट, दे जस्ट वांट टू बाय इट, सेल इट एंड फ्लिप इट, तो उसका वैल्यू में भी कम होगा। बट एट द सेम टाइम इफ अगर कोई एक मतलब वही सेम पूरा एग्जैक्टली सिमिलर NFT को कोई एक फेमस वाला बंदा ने उसको डिज़ाइन किया है, ड्रॉ किया है या फिर डेवलप किया है, उसको वो बंदे को लोग पहचानते हैं, देन उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू। इट्स नॉट लाइक कि आपको लगे समझ में आ रहा था भाई पॉन्जी स्कीम है, ऐसा नहीं है। इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, इट एक्चुअली नीड्स टाइम। ऐसे मतलब 10-20 मिनट वाला वीडियो में ऑफकोर्स यू आर नॉट गोइंग टू गेट द होल आइडिया, बट ये वाला वीडियो से आपको आई होप यू हैव गॉट द कंप्लीट आइडिया कि एग्जैक्टली NFT का मतलब क्या है एंड NFT का एग्जैक्टली यूसेज मतलब लाइव यूसेज क्या है एंड इसका फ्यूचर क्या है, ये वाला वीडियो से आपको मालूम पड़ गया होगा। तो अभी नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा इट्स गोइंग टू बी अबाउट हाउ टू एग्जैक्टली बाय और सेल द NFTs। होपफुली द वीडियो इज गोइंग टू कम टुमारो इफ आई एम गोइंग टू गेट टाइम टुमारो मॉर्निंग टू शूट इट। अभी लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू हैव एग्जैक्टली लर्न। अगर कोई ऑलरेडी NFT में इन्वेस्ट करके किसी ने पैसा बनाया है वो भी नीचे में बताओ। एंड NFT अगर कोई ओन करके मतलब होल्ड करके रखा है, कौन सा NFT आपने लिया है। तो कोई भी अगर NFT स्पेस में ऑलरेडी इफ यू हैव बीन देयर लेट मी नो इन द कमेंट्स सो वी कैन बी फ्रेंड्स अगेन। एनीवे सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इफ यू हैव लर्नड समथिंग, इफ यू हैव बीन वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, नीचे में जो लाइक वाला बटन उसको मार देना, सब्सक्राइब भी मार देना। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस टू द न्यू व्लॉग।